जीवन में मस्ती रही। बोलो राधे। देखो क्रोध किस पर कर रहे हैं जननी। बस ये आखिरी बार ही उन्होंने जननी कहा है, इसके बाद फिर कैकेयी को माता शब्द का संबोधन नहीं किया है। बाद में तो मां कहा ही नहीं। यही कैकेयी के जीवन की भयंकर क्षोभ भरी पीड़ा थी कि मेरा पुत्र मुझे मां नहीं कहता है। राम कहते थे मैं तुमको मां कहूं। बोलो राधे राधे। क्षमा करना, नारी की पूर्णता ही माता में है। नारी और माता में अंतर है। नारी के भीतर बहुत सी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, संकल्प, सुख सुविधाओं की डिमांड रहती है, लेकिन माता देना ही जानती है, लेना कुछ जानती नहीं। अगर नारी के संबंध में साहित्यकारों ने कुछ उल्टा सुल्टा लिखा है तो ठीक है, लिखा है, लेकिन माता के संबंध में आज तक किसी ने टीका टिप्पणी नहीं की है। सारे वर्ल्ड का लिटरेचर उठाकर देखो, माता तो माता है। इब्राहिम लिंकन ने कहीं लिखा है, जितने महान लोग हुए हैं उनको गर्भ में धारण करने वाली माताएं भी महान थी। महान चैतन्य वृंदावन जा रहे थे तो मां से मिलने गए। मां का मातृत्व, ममत्व थोड़ा छलका है। बेटा तुम वृंदावन जाओ। बोले मां मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा तो मेरा हृदय फट जाएगा। उनका बेटा प्रसन्नता से जाओ, तुम जहां रहो खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। इसलिए मातृत्व जो है, घटना में सुनाता था, विवेकानंद ने एक पत्र लिखा था अमेरिका से। नारी के दो रूप हैं। नारी का एक रूप रमणी है, दूसरा रूप जननी है। ये पश्चिम के लोग रमणी के ऊपर पतिंगे की तरह जीवन काटते हैं, जला देते हैं, और भारत के लोग माता की पूजा किया करते हैं। मातृत्व जो है कितना अनुपम है, कितना अनुपम है। जितने सत्पुरुष हुए हैं, इनकी जो जन्मदात्री माताएं थी, उन्होंने क्या इनको शिक्षा दी है। बेटा अगर तुमने दाढ़ी जटा रखा लिया है, अगर तुम इस पथ में आ गए हो, तो बेटा इस पथ की ऊंचाई का स्पर्श कर लेना, तभी मेरा गर्भ धारण करना सार्थक हुआ। ऐसे खुले शब्दों में, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे वियोग की ज्वाला में जलूंगी, लेकिन मेरा मातृत्व शुद्ध हो जाएगा जब परमार्थ की अंतिम ऊंचाई का स्पर्श कर लोगे तुम। बोलो राधे। इसलिए तुम्हारे भीतर जो क्रोध कर रहे हैं, मैं न जियो बिनु जननी, मैं न जियो कहा ही नहीं है, ये अनुपम सत्य है, जीवन दर्शन है। भगवान ने स्वयं कहा है, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावो भी, जियत न पावो भी, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुल का भरी सभी, पुल का भरी सभी। ये प्रेम की
दशा। प्रेम का संबोधन ही अलग है। प्रेमी की स्मृति, प्रेम का, अरे भाई जो प्रेमी है उसकी अदा ही अलग ढंग की होती है। इसलिए लिखा, दे रहे थे न्यामतें दोनों जहान की, मेरे गरूरे इश्क ने इनकार कर दिया। प्रेम का ये नशा है, इस लोक और लोक लोकांतरों की बड़े बड़े प्रलोभन। भागवत के 11 स्कंद में त्रिभुवन विभो हे तवे पेकुंठ स्मृति रचिता सुरा। त्रिभुवन का समस्त वैभव मैं अपने वैष्णव को एक शर्त लगा कर देना चाहूं। ऐसे वैष्णव क्या वैभव झाड़ू देगा, लेकिन ये शर्त मैं वैष्णव से लगा दूं, राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। मैं एक शर्त लगा दूं वैष्णव से कि प्यारे तुम मुझे भूल जाओ। अरे शू शर्त लगाओ छो, मुझे भूल जाओ। जिस त्रिभुवन के वैभव को देवता लोग ललचाई आंखों से देख रहे हैं, लेकिन मेरा प्रपन्न, मेरा भक्त, उसमें एक अगर कंडीशन लग जाए कि वैभव तो दे रहा हूं पर मुझे भूलना पड़ेगा उनका, ये नजराना तुम्हारा तुम्ही को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। गोविंद, तुम्हारी स्मृति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवत स्मृति ही प्रेमी की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और याद रखना, भगवान की विस्मृति ही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति हुआ करती है। विपत्ति के बादल मंडराते तभी हैं जब भगवान को ये जीव भूल जाता। नहीं, विपत्ति तुमको स्पर्श न कर पाए। इसलिए प्रेमी की जननी मैं न जियो बिनु जरा प्रेमी का गुस्सा देखो। और शब्द कपटी कुटिल कुबूती आभार, कपटी कुटिल कुबूती आभार, कौन भरो तेरो ज्ञान, कौन भरो तेरो ज्ञान। कथा के नाते गुजरात के लोग विदेशों में, खास अमेरिका में जाता, तो यहीं के एक परिवार ने बुलाया। अमेरिका के तो एक ह्यूस्टन से लौट रहे थे। उन्होंने कहा भैया कहीं रोको यार, गाड़ी स्नान किया जाए, ये कई घंटे चल चुके हैं ट्रेलर में कहीं। तो उनका हमारा थोड़ी दूर पर एक मोटल है, होटल नहीं मोटल, और वहां ले चलेंगे। उनका अच्छा ले चलो। वो भारतीय हैं और जहां तक है इधर ही
गुजरात नवसारी के ही हैं, तो गए जाके। तो ये पुरुष लोग तो महापुरुष होते हैं, बोलो राधे राधे। बहन को पता चला, अरे क्या उसके नेत्र छलके हैं, देखो प्रेम इसका नाम। आज तक वो घटना मेरे चित्त में अंकित है। बोले युगांडा से यहाँ आ गई थी और बड़ी याद करती थी, इस रोड से कोई महात्मा ही नहीं निकलता है जो कृष्ण नाम तो सुनाता। बोलो राधे राधे। करे घर महात्मा नहीं है, पर ब्रज से तो जरूर आए हैं। तो ब्रज नाम सुनते ही ले गए, और महाराज उनके यहाँ जमुना जल रखा हुआ था। अरे क्या जमुना की पूजन करते हैं। तुम्हारे वैष्णव घरों में अगर तलाश करें, शायद जमुना, जमुना जो कश्मीर में जो सेव पैदा होते हैं तो बड़े सस्ते रहते हैं। बोलो राधे राधे। तो तुम भारत में रहते हो तो तुम्हारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। और क्या श्रीनाथ जी की सेवा पूजा थी। जब तक हम नहा धो के ठाकुर जी की पूजा आरती करें, तब तक उसने क्या तुम प्रसाद बनाओगी, जो गुजराती आइटम सब बना करके ऊंधिया तैयार करती उन्होंने। बोलो राधे राधे। तैयार कर दिया। हमने कहा ये सामान, बोले बंगले के पीछे जगह है तो हम वहां से बीज लाया करती हैं, तो यहां पैदा कर लेती है। बोलो राधे राधे। पर यह देखने लायक है उनका प्रेम क्या चल रहा है। उनके जो मैं वहां से चलने लगा तो उनके नेत्र झर 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 झर। एक प्रेम जीवन में प्रेमी की प्रेम का संबोधन ही अलग है। इसलिए जो गोपी गीत का दूसरा श्लोक है, शरद दास साधु वृंदावन के ठाकुरों के नाम भी सब प्रेम परक है। बोलो राधे राधे। राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा दामोदर। आर्त जो दुखी होते हैं उनका, वो जो भगवान का नाम लेते हैं उनका चैन अलग होता है। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में थे, वो द्वारिका नाथ को पुकारते हैं। वृंदावन के ठाकुर अलग हैं, उनके नामों की लीला भी अलग है, वो सब प्रेम परक हैं। बोलो राधे राधे। बोले दुख क्या, हमारे जीवन में कोई दुख है नहीं है तो हम क्या पुकारें। इस संसार के सुख दुख से अतीत होता है, लेकिन भक्त की पीड़ा कुछ अलग है। इसलिए ज्ञानियों को देखा होगा, कथा समाप्त, बोलो सच्चिदानंद भगवान, उनका जयकारा यही होता है। कभी नहीं बोलेंगे बोलो बांके बिहारी, उनका जयकारा भी अलग होता है। बोलो राधे राधे। उनका संबोधन अलग होता है। लेकिन प्रेमी बाल कृष्ण लाल श्री गोवर्धन नाथ की। प्राकृत पुरुषों का मन निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म में
स्थित होना ही कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। और तुम ब्रह्म भाव में कुछ स्थित भी हो जाओ, उस फिलॉसफी का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, फिर भी तुम्हारी रागात्मिका वृत्ति का पोषण बिना भक्ति के नहीं हो। अगर भक्ति का आश्रय नहीं लिया है तो ज्ञान और वैराग संपुष्ट नहीं हुआ करते हैं। ज्ञान किस समय तुम्हें अज्ञान में लाकर पटक देगा, और आज वैरागी हो, कब कल रागी हो सकते हो। वैराग्य और ज्ञान की जननी भक्ति महाराज। जहां मां रहेगी वहां डीकरा अपने आप रहेंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। और मां की उपेक्षा करो तो डीकरा भी किसी दिन हाथ जोड़ लेंगे, बाबा जी जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे। तुमने मां की उपेक्षा करते हो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। बिना भक्ति के ज्ञान कहाँ और बिना भक्ति के वैराग्य कहाँ रखा है। कोई पानी पी के नंगे पैर घूमना वो सब बाहरी लक्षण है। वैराग्य का मतलब ये है कि जगत में रहते हुए जगत का राग निवृत्त हो जाए और ठाकुर के राग में भीगे रहो। बोलो राधे राधे। इसलिए श्री वल्लभ परंपरा में आसक्ति, व्यसन और स्नेह तीन भक्ति के रूप। आसक्ति हो ठाकुर के रूप में, व्यसन व्यसन श्री किशोरी जी कह रही हैं, ललिते स्वामिनी जी, मैं ये निगोड़ी रचना को बार बार बरतती हूँ, लेकिन हाय हाय कृष्ण कृष्ण रटती है। ये व्यसन। तुकाराम ने भी इसको स्वीकार, भक्ति तुम्हारे व्यसन में आ जाए। कीर्तन के बिना रह न सको। जिस दिन सेवा पूजा करते हुए बाल कृष्ण लाल की तुम्हारे नेत्र गीले नहीं होते, क्यों नहीं होते? व्यसन में आना। इसलिए सुरतनाथ बड़ा प्रेम का संबोधन है। अरे हम बिना मोल की दासी हैं। बोलो राधे राधे। और तुमने चोरी की है। ओ राधे राधे। तुम्हारे खास तौर से जय रण छोड़ माखन। अरे शरद कालीन के जलाशय में वो निर्मल कमल जो खिलता है, उसकी सुगंध सौरभ, उसको चुराया है तुम्हारे नेत्रों ने, चुराया है। और सबसे ज्यादा भक्त का मन चुराते। ये आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये वो और सब करते, यम नियम सारे पालन करते हैं, फिर भी बहिर्मुखता का अंत नहीं होता है। बोलो राधे राधे। भक्त ठाकुर जी की आरती करता है। सबसे ज्यादा भगवान भक्त के मन में ही रमण करते हैं। मन चला ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत गोपांगना चदुकुचो अनेक जन्मार्जित पाप चोरा
नमः। श्री राधिकाया हृदय सिंचो श्याम हमारे जो मधुर श्याम हमारे जो जागत निस्बी जागत निस्बी तारे गिनत श्याम प्रभु सर्वसु श्याम सर्वसु नटवर भी ठाकुर जी का ही रचा हुआ। 1.25 लाख पदों की रचना का संकल्प था सूरदास। एक ही लक्ष्य पूरा हुआ था। ठाकुर ने कहा 25,000 हम लिखेंगे और हम भी अपने नाम की छाप लगा देंगे। बोलो राधे राधे। तो 25,000 पद सूर श्याम पर भाव सूर का ही रखा है। इसमें इस छलिया ने कुछ नहीं किया है। बोलो राधे राधे। भाव भक्त का ही रखा है। तो प्रेम में नेत्रों की बड़ी कीमत है। तुमने अपने चितवन से नेत्रों से प्रेम की याचना की है और यहां आ गई है, तब इतना निष्ठुरपना। प्रेम में नेत्रों की बड़ी कीमत। नेत्र बता देते हैं कि हुजूर आप आशिक हैं। बोलो राधे राधे। एक अंग्रेज हुए थे कृष्ण प्रेम, उनका नाम तो कुछ पहले और था उनका। निक्सन उनका नाम था, पर वो हिंदू विश्वविद्यालय में एक माँ थी, वो किसी वैष्णवाचार्य की प्रपन्न भक्त थी और उन्होंने प्रेम को बड़ा गुप्त छिपा रखा था। असल में ये प्रेम जितना गुप्त रहता है उतना भीतर भक्त को तृप्ति देता है। हाँ, अपने आप मस्ती में गान में छलके वो अलग विषय है, लेकिन प्रेमी हैं हम
अगर ये भीतर थोड़ी सी भी लालसा है तो प्रेम महाराज फिर छोड़ करके चलना शुरू कर देते हैं। बोलो राधे राधे। तो वो निक्सन सभी जगह गए पर उनकी समस्या का समाधान नहीं। अरे जिस महापुरुष के छाया में आते ही तुम्हारा हृदय रूपी ताला खुल जाए, बस मन लो यही आ गया है। बोलो राधे राधे। कभी 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 लोग भटकते रहते हैं और ताला में इतना जंग लग गया है कि खुल ही नहीं रहा। महापुरुषों में गुरु भाव भी है और ताले में जंग होने के नाते महापुरुषों में दोष भी देखते हैं। बोलो राधे राधे। हमारे मन का अभी चाबी लगी नहीं है, भटको। बोलो राधे। अभी चाबी ठीक नहीं लगी। जिस दिन माजरा शरण रत विगत काम मद क्रोध, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत कासन करहि विरोध, माता हिंदू विश्वविद्यालय में कोई लेक्चरार थे। ये पहुंच गए, देखो वो प्रेम की सुगंध ले गई। तुम्हारे हमारे व्यक्तित्व से परमात्मा की सुगंध आने लगे और सुगंध तभी आएगी जब परमात्मा के रस में भीगो। जब तक संपूर्ण भीतर की प्रकृति भगवती नहीं हो जाती है तब तक ये जीव पूर्ण निर्द्वंद होता भी नहीं। तो विस्तार न करके महाराज वो माता बाहर से उनकी रहनी सहनी एकदम मॉडर्न थी, एकदम मॉडर्न। तो निक्सन समझ गए। वो महाराज जब श्री कृष्ण विरह में रुदन करती थी तो बाथरूम में चली जाती थी, खूब रो लेती थी जी भर के और रुमाल से बाहर जब आती थी किसी को पता नहीं था कि श्री कृष्ण प्रेम में इतनी छपी और डूबी हुई। निक्सन ने पैर पकड़ लिए। अरे उनका आप क्या कर रहे हो? बोले बस मुझे मंजिल मिल गई। मिल गई मंजिल, मिले मिले न मिले, मंजिल मिले मिले न मिले, मुझे इसका गम नहीं। मंजिल की आरजू में मेरा कारवां तो है, कम से कम चैतन्य का विरह जीवन में ना हो और रास्ता तो पकड़ो। श्री विठलनाथ जी, श्री हरिराय महाप्रभु, ये तो सब ईश्वर कोटि में है, लेकिन मार्ग तो ठीक पकड़ो कम से कम। वो स्थिति तो कल्पना जगत की नहीं है, और मार्ग तो ठीक पकड़ो। मार्ग अगर ठीक है तो कभी न कभी मंजिले मकसूद तक पहुंचोगे। तो मार्ग ही गलत है तो कहां भटकते रहो। जैसे ये उत्तरायण में पतंग कटती है, इधर दौड़ रही है उधर, ऐसे जिंदगी भटकती रहेगी। जिंदगी में जो गुल खिलना चाहिए, मस्ती खिलना चाहिए, वो कभी नहीं खिल पाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए जो श्रुत रूप में निवेदन करने जा रहा था, अनेक विश्वास प्रभु विश्वास में आ जाए।
अनेक प्रकार के संबंध भीतर से निकले, एक प्रभु का संबंध रहे। भैया जगत नाराज न होना, जगत तुम्हारी सेवा का भूखा है, तुम्हारे संबंध का भूखा नहीं है। सेवा करो हुजूर, सेवा तो करोगी नहीं और अनावश्यक ममता जोड़ रही हो, इससे भीतर की प्रकृति कलुषित हो जाए। जगत सेवा का भूखा है और ठाकुर प्यार के भूखे हैं। बोलो राधे राधे। प्यार का भूखा है, प्रेम से। तो इसलिए अनेक संबंध एक संबंध में विलीन हो जाए, प्रभु संबंध। और अनेक का चिंतन दिया सलाई लगा के जला दो, एक ही चिंतन जीवन में रह जाए। एक की याद में जिंदगी इतनी भरी भरी रहे कि कहीं किसी का प्रवेश ही न मिले। बोलो राधे। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। लिख देते हाउसफुल, चले जाए भरे भरे। पर एक विश्वास जीवन में आना नितांत अनिवार्य। एक के संबंध में और ये विवेक विरोधी विश्वास, विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी चिंतन जीवन में रहेगा अगर, तो 3 रिजल्ट परिणाम भी लिख लेना। भय, पराधीनता मानसिक और अशांति के अलावा कुछ मिले तो मुझे फांसी के तख्ते पर झुला सकते हो। इसके अलावा विवेक विरोधी विश्वास अगर जीवन में है तो भय रहेगा। विवेक विरोधी संबंध अगर जीवन में है तो मानसिक दृष्टि से आप गुलाम बने रहेंगे। आपकी भीतर की चेतना कारागार में रहेगी, उसका खिलावट कभी नहीं आ पाएगी। अज्ञान के कारागार में वो चेतना भी रहेगी। और विवेक विरोधी अगर चिंतन है तो स्नायु इनमें जो है ना, सब इनका एक दिन डैमेज होता चला जाएगा।